Welcome to Maths on Track. Myself Sanjay Tiwari. Today I am going to tell you very important formulae, that is trigonometric identity in very simplest language. और उसका नाम मैंने दिया है बेंजीन रिंग मेथड। ये बेंजीन रिंग जो आप सुने 6 वर्टिसेस होता है और उसके सेंटर पे मैंने रिंग बनाया हुआ है, और उसी को यूज करते हुए आई विल टेल अबाउट हाउ टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन वेरी सिंपलेस्ट वे। लेट अस स्टार्ट। एक कोड मैं बता देता हूँ, सुनने में अच्छा रहेगा, और उस कोड को देखेंगे, उसके वर्ड्स को लेंगे। उसी तरीके से 6 वर्टिसेस है इसमें। वी हैव 6 वर्टिसेस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और 11th में जाओगे तो दीज आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस ऑल्सो, सर्कुलर फंक्शंस। तो इसको कैसे याद करेंगे? 6 वर्टिसेस पे हम लोग इसको फिट करने जा रहे हैं, और उसके लिए आई हैव गिवन सम कोड, और उस कोड का नाम है, सुनने में भी अच्छा लगेगा, दैट्स सो कूल, दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस। तो देखिए कितना अच्छा कोड है। लेट अस स्टार्ट। मैं लिख देता हूं पहले, तो उससे बढ़िया लगेगा। दैट इज सो कूल। ये काफी, जब आदमी मानसिक रूप से शांत होता है तो यही बोलता है सो कूल। तो दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस। This is the code we will use to put 6 trigonometric ratios or 6 trigonometric functions at 6 vertices of regular hexagon, that is benzene ring. अब देखिए आई एम मार्किंग कौन कौन सा होगा। तो मैं यहां से T ले लेता हूं, और यहां से S ले लेता हूं, यहां से मैं C ले लेता हूं। फ्रॉम हियर आई विल टेक C and I will take C and I will take S. तो हमारे पास T means tan थीटा, S sin थीटा, C यहां से जो लिया cos थीटा, ये जो होगा cot थीटा, cosec थीटा एंड sec थीटा। इस तरीके से 6 वर्टिसेस को I am going to fit at 6 points. तो what are those points? तो let us start. तो आई एम पुटिंग, यहां मैं रख रहा हूं tan ऑफ थीटा। ओके, tan ऑफ थीटा मैंने रखा। देन आई विल पुट साइन थीटा हियर, देन आई विल पुट cos थीटा हियर, एंड देन आई विल पुट cot थीटा हियर, देन आई विल पुट cosec थीटा हियर, एंड लास्ट कौन सा होगा? sec थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 वर्टिसेस बेंजीन रिंग पे आई विल पुट दीज 6 सर्कुलर फंक्शंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब देखो, कहोगे सर ये आपने कैसे रखा? तो मैं एक और इसमें, अगर आप मिस्टेक हो सकता है स्लाइट, तो और एक मैं अच्छा सा पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं फॉर श्योरिटी, कि वर्टेक्स में कोई डाउट नहीं हो। क्योंकि C से तो होता हुआ देखिए 3 आपके पास फंक्शंस है जो C से स्टार्ट हो रहा है। तो कोई कहेगा cot थीटा मैं रखूंगा, cosec थीटा, तो उसके लिए भी मैं रूल बता देता हूं हाउ टू ये एसोसिएट दिस रेशियोज विथ इनिशियल लेटर C से कैसे इनिशिएट करोगे। और अब इसको ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, और 5 मिनट के अंदर आप कोई भी फॉर्मूले फटाफट लिख सकते हैं। फर्स्ट देखो कैसे, C जो रहेगा साइन के अपोजिट होता है कॉसेक।
सब लोग जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। आई विल राइट दिस फॉर्मूला। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो वर्टिकली अपोजिट जो है डायगोनल का वर्टिकली अपोजिट एंड जो होगा वो होगा रेसिप्रोकल फंक्शंस। जैसे साइन का रेसिप्रोकल जानते हैं, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो कोसेक थीटा। तो साइन के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स पे जो डायगोनली अपोजिट होगा दैट विल बी कोसेक थीटा। कॉस के अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। टेन के अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। क्योंकि ये दो जो पेयर है आई हैव डिवाइडेड इनटू पेयर्स, तो दीज पेयर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इस हिसाब से आप डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस को फिक्स कर सकते हो वेरी इजी। और दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस। मोबाइल खरीदने जाते हो या कोई आपको सिम लेना है या कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको नेटवर्क में, तो जब आपको मिलता है सर्विस तो उधर से फोन आता है कस्टमर केयर सर्विस से, सर गिव मी फीडबैक। तो आप क्या बोलते हैं, दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस। आप इंजॉय करते हैं, यू गिव गुड फीडबैक और उससे आपको फीलिंग अच्छी आती है। तो ये याद करना भी आसान है आज के डेट में, दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस। उसका पहला लेटर लेकर मैंने फिक्स कर दिया। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखो बेंजीन रिंग मैंने कहा है तो व्हाट वी शुड डू, तो मैं बीच में जो रिंग है, रिंग में मैं छुपाने जा रहा हूं एक नंबर। क्या करने जा रहा हूं, उसमें डायमंड छिपाने जा रहा हूं। व्हाट इज दैट डायमंड, तो मैं उसके रिंग के अंदर लिखने जा रहा हूं 1। क्यों मैंने 1 लिखा, और भी नंबर लिख सकते थे, इसका भी लॉजिक है, देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट। ये जस्ट अभी सीक्रेट रिवील होगा विद इन मिनट्स। आप कहोगे सर ने 1 क्यों रखा, सर्कल जो था, रिंग जो था बेंजीन रिंग के अंदर, व्हाई वी पुट 1। तो देयर इज सीक्रेट, दिस सीक्रेट विल बी रिवील्ड वेरी सून। कीप वॉचिंग द वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन www.mathsontrackbokaro.com। मोबाइल से आप चैट ऑप्शन पे जाइए, वेबसाइट को खोलिए और वहां आपको और कुछ कमेंट्स लिखना है या आपको कुछ क्वेश्चंस भेजना है तो जस्ट स्कैन करो एंड क्लिक करो। आई एम जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम यू, यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। बहुत जल्दी मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर ऑल ऑफ यू फार अवे, दोज हु आर फार अवे फ्रॉम मी। सो लेट अस स्टार्ट। तो 1 का भी सीक्रेट रिवील होगा कि सर्कल के अंदर व्हाई आई हैव पुट 1। तो देखते हैं फटाफट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। दैट इज सो कूल कस्टमर केयर सर्विस विथ गुड स्माइल। अब देखो पहला जो मैं इसमें डेराइव करने जा रहा हूं, फर्स्ट थिंग जो कि मैंने 1 क्यों रखा, तो मैंने कहा डायगोनली अपोजिट जो है, डायगोनल इसको बोलते हैं, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल। तो डायगोनल का अपोजिट एंड जो होगा, सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस, डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट trigonometric ratios are reciprocal of each other, are reciprocal of each other. That is फॉर्मूले 1 दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा। दैट्स वाई मैं अब देखो बता रहा हूं, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनली अपोजिट ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो वी विल गेट 1। दैट्स वाई आई हैव पुट 1 एट विद इन द सर्कल, इसीलिए मैंने 1 रखा। सो दैट इज आई एम राइटिंग द फॉर्मूले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। अगेन डायगोनली अपोजिट, यहां देखो ये दोनों डायगोनली अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट डायगोनल, तो वी हैव cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन वी हैव थर्ड डायगोनल, तो एरो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, सारा कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, तो वी हैव
लास्ट वन, तो ये हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. तो रेसिप्रोकल फंक्शंस ऑफ ईच अदर, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. So we have first ones. Now look at the second. What I will reveal second, क्या इससे निकालने चाह रहे हैं. तो second one is like this. ध्यान से सुनना बच्चों. सेकेंड, अगर मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो देखिए आपके पास यू कैन टेक 3 कॉन्जिक्यूटिव रेशियोज. कॉन्जिक्यूटिव जैसे टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सपोज आई कॉल दिस 1, मैंने इसको 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा और इसको मैंने 3 कहा. तो टेक 3 कॉन्जिक्यूटिव रेशियोज कॉन्जिक्यूटिवली. तो तीनों में क्या रिलेशन होगा. फर्स्ट, तो फर्स्ट टेक 3 कॉन्जिक्यूटिव, टेक 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है. तो यू विल नंबर, कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव लोगे 1 2 3. तो वी कैन से दैट इज, फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूं. क्या है फॉर्मूले. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड. तो आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल. क्या क्या एग्जाम्पल इसमें बनेगा. तो पहला एग्जाम्पल बनेगा, वी हैव फ्रॉम हियर टेन थीटा इज इक्वल टू, सो वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ये पहला फॉर्मूला इससे डेराइव हो गया. दिस इंप्लाइज, अगेन अगर आप इसको 1 लेते हो, इसको 2 और इसको 3 कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो वी हैव सेकेंड वन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा. ये हो गया सेकेंड, इसी से डेराइव हुआ सेकेंड वन. अगेन थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा by sec theta. So first is equal to second by third. देख भी सकते हो वेरी जी. टेन थीटा इज इक्वल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. 3 कॉन्जिक्यूटिव लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है. मार्किंग क्लॉकवाइज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड. तो एग्जाम्पल टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सेकेंड एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय cot theta. sin theta is equal to cos theta by cot theta. देख सकते हो सिंप्लीफाई करके. नेक्स्ट एग्जांपल cot theta is equal to cosec theta by sec theta. Now next example sec theta is equal to tan theta by sin theta. So in this way we can find second formula. Now let us look at the third identity from this benzene ring. Now look at the third identity. अब आपके माइंड में हो रहा होगा what are identities. I will tell at the end what are identities. So third, if we take 3 consecutive vertices in anti-clockwise direction, very important. अगर मैं 3 consecutive vertices anti-clockwise direction में लेता हूं, तो 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो अगेन फर्स्ट फॉर्मूले वही रहेगा. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड. एग्जाम्पल देख सकते हो, वेरी गुड एग्जाम्पल. यहीं से देखो, सपोज दिस इज फर्स्ट, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो क्या होगा. फर्स्ट इज इक्वल टू, एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट, ये फर्स्ट मैंने लिया,
तो फर्स्ट हो गया कॉस थीटा, सेकेंड हो गया साइन थीटा बाय टेन थीटा। फॉर्मूले देख सकते हो, वेरी इजी टू प्रूव। सेकेंड एग्जाम्पल वी है, अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूं, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, अगेन सेम कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। तो अगर मैं साइन से स्टार्ट करता हूं फर्स्ट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय सेक थीटा। अगेन अगर मैं इससे करता हूं तो वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। सो वी कैन मूव, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तीन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस लेना है। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड। अगर दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, जैसा मैंने कहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उन दोनों को एक आप समराइज कर सकते हैं। क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मिडिल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वर्टिसेस इज इक्वल टू मिडिल वर्टिसेस। तो एक्सट्रीम में जो भी तीन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस लोगे, उस पे जो भी सर्कुलर फंक्शन या रेशियो होगा, उसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मिडिल। तो समराइज अगर करेंगे तो वी कैन समराइजिंग वी गेट, तो समराइजिंग second point and third point, we get first into third is equal to second. Product of extremes is equal to middle one. एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मिडिल वन, जो भी मिडिल होगा। सो ये आपका फॉर्मूले हो गया, काफी इजी है। यू कैन रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एग्जांपल देख सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मैंने समराइज किया है, नथिंग एल्स। कैसे? देखो, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे ये दोनों वर्टिसेस आएगा। तो इसका मीनिंग है कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लास्ट एग्जांपल देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, तो आई कैन से कॉस थीटा इंटू वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू मिडिल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो आई थिंक second and third are very clear to all of you. This is cos theta, ये cos है, cos theta into tan theta is equal to sin theta. तो very easy. This is second and third point I have summarized. Okay, now look at the last identity. Now look at the next identity. ये लास्ट वन जो है काफी यूज होता है, नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ा होगा। टेंथ में तो ट्रिग्नोमेट्री होता भी है, यू माइट बी नोइंग, आई एम टेलिंग यू इजीएस्ट वे। तो देखो, ध्यान से सुनना, कितना अच्छा लगेगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है आपका बेंजीन रिंग है, और डायगोनल्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो वी हैव 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल मीन्स दे हैव इक्वल एरियाज। अब 6 इक्वल ट्रायंगल्स है, तो मैं अल्टरनेट ट्रायंगल्स ले रहा हूं। आई हैव रिटन टेक 3 अल्टरनेट ट्रायंगल्स एंड मार्क वर्टिसेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। 3 अल्टरनेट ट्रायंगल्स लेना है, स्मॉलर ट्रायंगल्स लेना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मार्क करने जा रहा हूं और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। जैसे मैं एरो दिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल मैं लूंगा, फिर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, ध्यान से देखना बच्चों, फिर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा। तो वी हैव मार्क्ड 3 अल्टरनेट ट्रायंगल्स।
उसके अंदर मैं ट्रायंगल का साइन भी बना देता हूं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। अब व्हाट इज द फॉर्मूले बिहाइंड दिस, तो देखो कैसे होगा। ये हो गया लेफ्ट, लिखा भी है मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट ट्रायंगल, इसको डेल 1 नाम दे देता हूं ताकि आपको फॉर्मूले लिखने में ठीक रहेगा। दिस इज डेल 3। तो इन ट्रायंगल 1 डेल 1 वी हैव, दिस इज डेल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नंबर एट द लोअर एंड। तो क्या मिलेगा, फ्रॉम डेल 1, देन फ्रॉम डेल 1 वी गेट what we get, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। लेफ्ट दिस, यहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम हियर, sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो डेल 1 इज क्लियर। नाउ लुक एट डेल 2, सेकेंड ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड ट्रायंगल। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, 1 स्क्वायर, सबको स्क्वायर करना, लेफ्ट ये आ गया सेंटर वाला नंबर। तो वी हैव इन डेल 2 वी हैव 1 स्क्वायर, फर्स्ट वर्टेक्स जो अपर एंड पे वर्टेक्स है स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, तो वी हैव कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज लोअर एंड, तो वी हैव कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबका स्क्वायर करना है, फर्स्ट वर्टेक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वर्टेक्स स्क्वायर, दोनों का सम थर्ड वर्टेक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां भी मैंने स्क्वायर मार्क कर दिया कि आपको और सिंपल हो जाए। नाउ इन डेल 3 व्हाट वी गेट इन डेल 3, डेल 3 में क्या करने जा रहे हैं, डेल 3 में भी इसी तरीके से मैं करने जा रहा हूं, दिस स्क्वायर, ये देखो लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट वर्टेक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वर्टेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लोअर जो वर्टेक्स है उसके बराबर होना चाहिए। तो इन डेल 3 वी हैव, लुक एट डेल 3, डेल 3 में गौर से देखो बच्चों, यहां डेल 3 में तुम्हें मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट वर्टेक्स, प्लस 1 स्क्वायर सेकेंड वर्टेक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला, 3 ट्रायंगल्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अल्टरनेट ट्रायंगल्स ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिसेस को मार्क करो और वर्टिसेस जो है लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो। तो फर्स्ट वर्टेक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वर्टेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड वर्टेक्स जो लोअर एंड पे आता है। मैं लिख दे रहा हूं ट्रिक बिहाइंड दिस, क्या है ट्रिक, फर्स्ट वर्टेक्स स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड वर्टेक्स स्क्वायर is equal to third vertex square which is at the lower, ये lower end पे होगा और ये दोनों upper end पे होगा, ये दोनों upper end पे होगा ट्रायंगल का, और ये स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो ये आपका ट्रिक हो गया। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि क्लास 9th में प्रूव करने में यूज किया था। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, यह टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लूंगा तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा। इफ वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम लॉजिक, इफ वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, सेम ट्रायंगल है और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूजिंग फोर्थ, देन वी हैव, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, आई एम चेंजिंग द एरो, एरो का डायरेक्शन मैं बदलने जा रहा हूं बच्चों। तो अब मैं इधर कर देता हूं एरो और ये इधर हो गया, एंड दिस एरो ग्रीन मैं मिटा दे रहा हूं, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई हैव मार्क्ड, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल 1 में देखो कैसे लिखोगे,
1 square minus cos square. तो वी हैव फर्स्ट ट्रायंगल del 1 में अब निगेटिव साइन यूज करना है, तो वी हैव 1 square minus cos square theta is equal to थर्ड वर्टेक्स sin square theta. तो लोअर एंड से स्टार्ट करोगे. नाउ वी हैव del 2 में देख लो क्या आएगा बच्चों. Now look at the last identity previous जैसा ही. Again we take three alternate triangles similar जैसे मैंने पहले बताया था. Smaller triangles को लेना है. I call this del 1, इसका alternate del 2 and del 3. मार्क कर दिया. अब इसमें तीन vertices. I am take three alternate triangles and use vertices in anti-clockwise direction. पहले मैंने क्लॉकवाइज लिया था. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब देखो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेंगे. तो मैं लिखने जा रहा हूं लोअर फर्स्ट स्क्वायर. आई एम राइटिंग फर्स्ट वर्टेक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड वर्टेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड वर्टेक्स स्क्वायर. तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आई एम यूजिंग निगेटिव साइन. निगेटिव यूज करना, बस इतना समझना. तो क्या होगा, स्टार्ट यहां से करोगे. देखो नीचे से करोगे, ये लोअर एंड से स्टार्ट करोगे. लोअर एंड से स्टार्ट, लोअर वर्टिसेस से स्टार्ट करोगे. एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट कहां से स्टार्ट करोगे, लोअर वर्टिसेस से. तो एग्जांपल वी हैव आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूं. फर्स्ट इन del 1 वी हैव क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर लोअर एंड है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर हो गया. नाउ del 2 में क्या मिलेगा, इन del 2 वी हैव लोअर एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा minus cot square theta is equal to 1. In del 3 last triangle we have sec square theta is lower end minus 1 is equal to tan square theta. So lower end से anti clockwise direction में start करोगे और जब ऐसे मूव करोगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड वर्टेक्स का स्क्वायर. सो दीज थ्री आइडेंटिटीज क्लास 10th में यू माइट हैव यूज्ड. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज इन वेरी सिंपलेस्ट वे यूजिंग बेंजिंग रिंग मेथड. अब बोलोगे कि सर आइडेंटिटी क्या होता है, तो एक सिंपल वर्ड में आइडेंटिटी इज अ इक्वेशन, इज ए टाइप ऑफ इक्वेशन which is true for all values of angle except certain theta where some functions are undefined. Identity जो होता है सारे एंगल्स के लिए ट्रू होता है एक्सेप्ट कुछ एंगल जिसके लिए कुछ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाए, उसको केवल बाहर करते हैं. These are very important points I have told you. I think you must have enjoyed the lecture. काफी simple formula मैंने बताया है. Go on using these concepts and visit www.mathsontrackbokaro.com. If you have any doubt, you can ask by using chat option. I am just one click away. If you have liked, thumb up, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.